ये बच्चा लोग, मैं ब्रजेश यादव जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख करके आया है कि हम कौन हैं। मैं तो ब्रजेश यादव, मैं यहाँ आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो आप मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से पढ़ते चलिए। तो मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले 11th का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अब 11th का स्टार्ट कर दिए हैं तो सबसे पहला चैप्टर आता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी की हिंदी में कहा जाता है समुच्चय। ठीक है, सेट थ्योरी की हिंदी में क्या कहा जाता है? समुच्चय। तो ये हम सेट पढ़ना है। ठीक है, तो आपको अगर पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है तो आप यहीं पर बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्टिंग में जो छोड़ के भाग जाता है वो ख्वाब न देखे आया है। ठीक है, अब बोर्ड्स का, अगर बोर्ड्स में लाना है मान लो 99, 98, 97, अगर इतना लाना है तो आपको कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम सेट बताते हैं कि सेट पढ़ना ही क्यों जरूरी है। वाई डू वी स्टडी सेट? क्या कहना चाहते हैं हम कि वाई डू वी स्टडी सेट, कि आखिर क्यों पढ़ना चाहते हैं? सेट होता ही क्या है, क्या होता है? तो जैसे अगर हमको कोई बिल्डिंग बनानी हो, बिल्डिंग में मान लो हॉस्पिटल बनानी हो, चाहे हॉस्पिटल बना लो चाहे स्कूल बना लो, कुछ भी, तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है? रिक्वायर्ड सबसे पहले बेसिक रिक्वायर्ड देखेंगे। बेसिक रिक्वायर्ड होता है सबसे पहले आपको लैंड लेना पड़ेगा, जमीन लेना पड़ेगा। जब तक आपके पास लैंड होगा नहीं तब तक आप क्या ही कर सकते हैं? क्या आप आसमान में बनाएंगे क्या? ठीक है, तो ऐसे अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो सबसे पहले आपको सेट पढ़ना पड़ेगा। तो सेट में सबसे पहले देखा जाएगा कि सेट होता क्या है। ठीक है, सेट होता क्या है, तो इसको हम ये क्वेश्चन मार्क लगा लेना। ठीक है, आखिर सेट हम पढ़ते ही क्यों हैं, तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा लेना, बाकी आगे हम बताते हैं। तो सेट होता है कि इट इज, क्या होता है? इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, अगर जिसको यहां नहीं समझ में आया है क्या लिखा हुआ है, तो ये कलेक्शन लिखा हुआ है। क्या होगा? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो मैं सीरियस होकर के पढ़ाता नहीं और ना सीरियस होकर पढ़ता नहीं, तो आप लोग चिल मारते रहिए, पढ़ते रहिए। तो देखो, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें क्या होगा? बेसिक फिनोमिना यही होता है कि सबसे पहले आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे क्या करना है, चूज करना है, तो एक वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखें कि जैसे हम लिख रहे हैं कि जितने, मान लो किसी भी, मान लो आपका फेवरेट एक्टर कोई और है, मेरा फेवरेट एक्टर कोई और है, तो ये कोई सेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, जस्ट एग्जांपल। ठीक, योर फेवरेट एक्टर। अब मान लो मेरा एक्टर कोई है, आपका एक्टर कोई है। अब ये देखो, मेरा फेवरेट एक्टर कोई दूसरा है, आपका फेवरेट एक्टर मान लो कोई दूसरा है। ठीक, तो ये कोई सेट नहीं हुआ, नॉट अ सेट। ठीक, तो जैसे अगर आपको सेट बनाना है तो वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए, मतलब हमको भी पता होना चाहिए, आपको भी, जो मेरा हो वो आपका भी होना चाहिए। जैसे जैसे होता है कि ऑल नेचुरल नंबर स्टार्टिंग वन टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आपके लिए भी होगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, हमारे लिए भी होगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो ये सेट होता है। तो ये क्या होता है? सेट होता है। ठीक, तो ये आज समझ लेना है। और जितने भी सेट होते हैं मैथमेटिक्स में, उनको लिखते हैं क्या होता है। ठीक, तो ऑल सेट
इन मैथमेटिक्स। देखो भाई लोग, अगर आवाज जा रही है तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगर नहीं जा रही है तब भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो n जो होगा तो आपको जानना पड़ेगा ये क्या होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। ये हमारा वीडियो जो है क्या होता है, कितने बजे से स्टार्ट है, 11 बजे रात की है, तो इसलिए आवाज वगैरह बाहर की नहीं आ रही है। नहीं तो मेरे यहाँ आवाज भी आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अगर जब होगा दिन में रहेंगे तो। लेकिन मैं दिन में वीडियो नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। टेंशन ना लेना, इसकी बात की टेंशन ना लेना, ठीक है। और W क्या होता है, होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर, ठीक। W क्या होता है, होल नंबर होता है। Z क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है। Q क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक। ये जान लेना कि ये सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सेट होते हैं किसमें, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स गणित में, ठीक है। R जो होता है, कहाँ लिख दें, कहाँ लिख दें, मिटाना पड़ेगा, यही लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, ठीक। R जो होता है ये रियल नंबर होता है। C क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक भाई लोग, अब इसके आगे हम ऊपर लिखते हैं, एक रिलेशन बताएंगे, उसको आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या, अपनी कॉपी में लिख लो, वो धीरे धीरे सब बनता जाएगा, ठीक। जैसे 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 हम बताने वाले हैं कि n लिखना, N W Z Q R, ये C है बाबूलाल, ये C है भैया, ठीक है। देखो ये डिनोट करता है सबसेट, ठीक। सबसेट का मतलब ही क्या होता है, हम उधर चले गए थे भैया, तो वो क्या कहते हैं, मैंने दिखाऊंगा लेकिन आवाज आती रही होगी, ठीक है। थोड़ा ये बोर्ड के साइड में आते हैं ना तो आवाज नहीं आती, आवाज आती है मतलब मेरी फोटो नहीं आती भैया, थोड़ा समझ लिया करो ना इतना। तो ये सबसेट है, मतलब सबसेट का मतलब ही होता है जितने इसमें नंबर आएंगे वो सब इसमें आ जाएंगे, अब इसमें जितने आएंगे वो सब इसमें आएंगे, मतलब एक दूसरे सब रिलेटेड है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हम बताएंगे इंटीजर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, और उसके बाद होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर तो आप जानते होंगे, जेड तो जानते होंगे, आर तो जानते होंगे, ठीक है। इतना तो जानते हैं ना, बाकी इसके आगे हम इरेज कर दें फिर आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। इरेज कर दें यहां तक, ठीक है। अब नोट कर लेना, ठीक। आपको पढ़ना है तो नोट करना है, आगे हम क्या कह सकते हैं वो आप खुद समझ सकते हैं, बाकी हम नहीं चाहता, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको दो फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। पहला फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, दूसरा फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब वो वाले बिल्डर ना समझ लेना कि जो बॉडी बिल्डर है, यहां हम दूसरा फॉर्म बता रहे हैं, ठीक है भाई। नहीं तो 11 12 वाले बच्चों क्या होता है कि अब आ गए 10th का पेपर दे दिए हैं, अब अच्छे से हम बॉडी वाडी बनाएंगे खूब बढ़िया, ऐड ना लाइक पढ़ लो, आगे क्या होगा, अगर पढ़ोगे नहीं तो बॉडी वॉडी की नहीं बन पाएगी, ठीक है। पढ़ लोगे तो एक समय आएगा जिससे तुम्हारे अंदर क्या नहीं हो पाएगा यार, उसको पढ़ाई के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम, ये तो दो फॉर्म होते हैं, ठीक है, दो फॉर्म होते हैं। तो पहले हम रोस्टर फॉर्म पढ़ाते हैं। रोस्टर फॉर्म होता क्या है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो भैया मैं डस्टर वस्टर नहीं लाया हूं, मैं जो पाया हूं वही से इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला रोस्टर फॉर्म, पहला हम रोस्टर फॉर्म, अब थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है।
रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट्स आर being in separated by comma, are being in separated by commas। देखो यहां अगर नहीं दिखता होगा भाई तो ये सर्कल है, इस पे क्या होती है हमारी जो लाइट है ना जो डायरेक्ट पड़ रही है तो इस वजह से इस पे चमक रहा होगा। तो ये भैया सेपरेटेड लिखा हुआ है, आप समझ लेना थोड़ा सा, ये सेपरेटेड लिखा हुआ है, ठीक है। एंड आर इनक्लोज्ड बाई ब्रशेस, ठीक ठीक। जैसे हम एक सेट ले लेते हैं, ठीक, इसको इरेज कर देना, लिख लिए होगे, समझ रहे हैं, तुम लिख लिए होगे, ठीक, इतना तो समझ रहे हैं ना, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं, मैं भी पढ़ता हूं। सेट ए, ठीक ठीक, तो ये क्या हुआ 1 A B C 1 2 3, ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेड है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। देखो इसमें क्या दिया गया है, कॉमा कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। सेपरेट है, ये ए अलग है बी अलग है, ये नहीं कि ए है और बी दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जांपल कोई ले लो, मान लो जैसे सेट बी, ठीक, जैसे हम लिख दिए यहां मैथमेटिक्स, ठीक, मैथमेटिक्स लिख दिए, तो इसमें हम एम आ गया, ए आ गया, टी आ गया, एच आ गया, ई आ गया, अब एम 2 बार आ गया। देखो इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है, क्या होता है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, इतना समझ रहे हो ना। तो इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा, तो एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, एच हो गया, ई हो गया, अब ए भी हो गया, टी भी हो गया, आई लिख दो, सी लिख दो, एस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हम इसको दर्शा दिए हैं, ठीक, इसको आपको दिखा दिए हैं, क्या है, दर्शा मतलब दिखा दिए हैं यार, इतना समझ सकते हो। देखो हमको अंग्रेजा आता नहीं, जो हम पढ़े वही बता रहे हैं, अगर आपको समझ रहा है तो समझ लो, नहीं तो हम समझा देंगे, इतना तो कर सकते हैं ना यार, इतना तो समझ सकते हो, गांव के बच्चे होते हैं थोड़ा अच्छे, ठीक। तो अब इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर दे तो उसके आगे बताते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसके बाद ये रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म के बाद आता है, क्या आता है आप ही बता दो, सेट बिल्डर फॉर्म आता है, तो लिखो सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। देखो हाँ एक दो बात और याद कर लो, 2 points remember in roster form। देखो जैसे यहां नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हम थोड़ा यहां बढ़ा दिए, ठीक है। 2 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा जिससे आपका रोस्टर फॉर्म और क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या होता है कि हमेशा नेवर रिपीटिशन नॉट अलाउ। देखो जैसे स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना यार, स्पेलिंग हमको आती नहीं है, आती है यार, ऐसा नहीं आती है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कहीं भूल जाते तो वो आपको समझ लेना चाहिए। जैसे कि उसमें रिपीटिशन नहीं अलाउड है, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा पहला वीडियो है, अगर कोई दिक्कत होगी तो भाई समझ लेना, ठीक है। आगे हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि सही करते रहें, ठीक है। जैसे हो गया मान लो क्लास हो गया, इसको रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, रिप्रेजेंट द वर्ड क्लास इन रोस्टर फॉर्म।
ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? यहां क्या करना, लेट करना, मानना एक सेट ए है, इसको रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट का वही वर्ड को लिख दो, लेकिन क्या होगा, ये पॉइंट हमेशा याद करके चलना। ये टी है भैया लोग, ये टी है, ठीक, ये पॉइंट हमेशा याद करके रखना। इसको लिख लो। एक पॉइंट और बताए थे जो लिखा था कॉमा, कॉमा लगाते चलना, काम होते जाएगा। CLAS, ठीक, ये हमारा हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम क्या बताएंगे कि हमेशा क्या होना चाहिए, इसमें हम जैसे ये है CLAS, ठीक है, अगर हम इसमें और कुछ कर सकते हैं SALC, ठीक, ये भी कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ऐसे ही लिख लो, ऑर्डर कैन नॉट बी मैटर। ऑर्डर चाहे इधर से मारो, चाहे इस पे मारो, और चाहे इस मारो, थप्पड़ तो लगेगा ही, चाहे ये वाले गॉल पे मार जाइए। तो वैसे होता है दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब हर एक नंबर क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो आप चाहे ए इधर रख लो, चाहे यस इधर रख लो, चाहे यस इधर रख दो, चाहे यल इधर रख दो। थोड़ा देख लेते हैं हमारा कैमरा चल रहा है कि नहीं। चल रहा है, ठीक, कैमरा हमारा चल रहा है, क्योंकि रात में वीडियो शूट कर रहे हैं तो कोई है नहीं, हम अकेले ही कर रहे हैं, तो देखना पड़ता है ना। अगर नहीं चलेगा तो बाकी बाद में फिर से हमको बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं 2 सेकंड का, ठीक। फिर से इरेज करते हैं, फिर से बनाते हैं। देखो आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे ना, तो हम एक दिन ये वाला जो मार्कर वाला है ना, इसको छोड़ करके हम भी दूसरा वाला लेंगे, डिजिटल बोर्ड, ठीक। ऊपरी ख्वाब देख रहे हो ब्रजेश? अरे सर ख्वाब काहे देख रहे हैं, होगा एक दिन की। ख्वाब देखने से नहीं, ख्वाब करने से पूरा होता है, नहीं तो IIT ना निकल जाता सबको। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, अपने से सॉल्व करना है। हम ले लेते हैं क्वेश्चन, क्या कहता है कि राइट डाउन द लेटर्स एग्जामिनेशन इन, राइट का स्पेलिंग लिख लेना भाई, थोड़ा क्वेश्चन मुझे फिर से देख लेना। राइट डाउन द सेट ऑफ, राइट डाउन द सेट ऑफ लेटर एग्जामिनेशन इन रोस्टर फॉर्म, ठीक, ये इसको लिखो। तो करो, 2 सेकंड देते हैं आपको, जल्दी से करो, पॉज करके कर लेना, ठीक है, हम कर देते हैं। तो ये सेट मान लो ए लेते हैं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ये वर्ड लिखो, पूरा लिख डालो। कह रहा था कि रिपीटेशन नॉट अलाउड होना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ लेटर जो होगा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, जो कि रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अब बीच में कॉमा लगा दो, कॉमा हम लगा दिए, जैसे ई लिख लिए, एक्स लिख लिए, ए लिख लिए, एम लिख लिए, आई लिख लिए, एन लिख लिए। ए तो लिखे, अब ए तो लिख नहीं सकते, टी लिख लो, आई भी लिख लिए हैं, ओ लिख लो, एन लिख लो। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म, ठीक। तो आपको यहां एक चीज और बताना चाहते हैं, ये जो होगा ये साइन होती है बिलोंग्स टू की, क्या किसकी होती है, बिलोंग्स टू की। और ये जो होता है ये डज नॉट बिलोंग्स टू की, क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू की, ठीक। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक किसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, हम बताएंगे, सब बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, आपके कमेंट में आकर के बताएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दूसरा क्या होता है, दूसरा हम मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। चलो
तो चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर जुनून पैदा होना चाहिए, जिसके लिए हम आए हैं इस फील्ड में हम भी खेत में काम करते होते। ठीक है, तो पहला फॉर्म क्या होता है, पहला फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म। दूसरा फॉर्म हमारे ध्यान में आते हुआ कहता है कि दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके लिए आपको हम थोड़ा ऐसे ही बता देते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, देखो उसमें जो होता है बेसिकली जो एलिमेंट होता है उसको हम लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में होता है कि हम वही एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है उसके तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। थोड़ा तेज बोल दिए क्या, तेज नहीं बोलना था, धीरे ही बोलना था। तो जो होता है इसके लिए क्या होगा कि हम थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको उसी के फॉर्म में हमको लिखना है। जैसे क्या होता है कि हमको मान लो मेरा नाम ब्रजेश है, ठीक है। अब मेरा नाम ब्रजेश, हम डायरेक्ट ब्रजेश बता दिए, बी लिखे, फिर आर लिखे, फिर आई लिखे, फिर जे लिखे, बी ई लिखे, फिर एस लिखे, फिर एच लिखे, भाई ये तो ब्रजेश हो गया। अब इसको हमको रोस्टर फॉर्म में क्या, रोस्टर फॉर्म में तो मान लो हम इसको ब्रैकेट लगा करके और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रख करके रोस्टर फॉर्म में हमसे इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब भैया बात आती है कि हमको सेट बिल्डर फॉर्म में हमको ले जाना है, तो क्या करेंगे, ठीक है, तो इतना समझना पड़ेगा। तो सर बताइए ना, आप काहे लिए इधर देख रहे हैं, तो बता रहे हैं यार, बता रहे हैं, सुनो तो जरा। तो जैसे कहता है वी, इसको लिख लेना, वी राइट डाउन द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मत समझ लेना जो मैं कहता था प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी यहाँ इसकी प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, अपनी प्रॉपर्टी देने की नाम नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं तो क्या दूंगा तुमको, ठीक है। और रूल विच, देखो यहाँ तुमको अगर नहीं दिखता है तो इसके लिए सॉरी भैया, लेकिन हम पढ़ के आपको इतना बता सकते हैं। और रूल विच, क्या ये आर है, आर मतलब रैबिट वाला आर है, ठीक है, इतना समझ लेना। रूल विच गिव्स all gives all the elements, मतलब उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं सेट में, ठीक है, इसको लिख लो ऑफ द सेट। वो क्या होता है, जैसे वी राइट डाउन द प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रॉपर्टी के फॉर्म में उसको हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, इतना तो समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, ठीक, सेट ए ले लो, इसको एम लिख लो, इसको ले लो, ठीक, इसको एन ले लो। ये होता है सच दैट, यार राइटिंग थोड़ा समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही थोड़ा कमेंट में बता देना, अगली वीडियो हम सही कर लेंगे। नहीं बताएंगे भैया तो हमारी ऐसे चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो कोशिश करेंगे अच्छी करने के लिए, ठीक है। एम सच दैट एम, ठीक, एम सच दैट एम इज a set of natural number but multiple of 4। ये देखो, m such that m is a set of natural number multiple of 4, तो इसको हम सेट वेक्टर फॉर्म में ऐसे मान लो सेट है ये, मान लो 4n, देखो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, मान लो 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, ऐसे ऐसे ये होगा। तो ये मान लो 4n हो गया, तो हम सेट ए क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाओ, 1 रखे तो 4 आ गया, 2 रखे तो 8 आ गया, 12 आ गया, 16 आ गया, 20 आ गया, ऐसे ऐसे ज़्यादा चला जाए।
ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में जितना होगा मैं बता दिया। इसके आगे अगर आपको कुछ करना है तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 लगा के अगली कॉन्सेप्ट अगले बार आना, ठीक, जब आना होगा। इसको थोड़ा हम और आगे ले सकते हैं। जैसे एक हम क्वेश्चन करवा देते हैं पहले लेक्चर में जेई लेवल का, कर लोगे? चलो कर लो, बताएं फिर। अगर करना है तो हम करवा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले डरना नहीं होगा। अगर डर गए तो मर गए, नहीं डरना तो जिंदगी में कुछ कर लोगे। जो डरा वो कुछ नहीं कर पाया, वो घर भाग गया, ठीक। यहाँ तो हम कुछ न कुछ, जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मेरे पास सिंगेज बुक है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन भी मेरे पास अंदर है, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है बताओ भैया। जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक। जो जेड नोट कर रहा है वो बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं वो सब यही जेड है, ठीक। उसके आगे क्या कह रहा है कि एंड यहां नहीं दिखेगा, थोड़ा सॉरी मांगते हैं यार, अगली बार चेंज कर लेंगे, ठीक। उसके आगे क्या कह रहा है कि सेट ए दिया है, ए जो एक्स कॉमा वाई, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर क्या कह रहा है, सच दैट एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू कितना दिया, 175 एंड एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई, सॉरी यार, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्या कह रहा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक। तो हमको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो बताएं भैया लोग, सॉल्व करो, देखते हैं आता है कि नहीं आता। जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है 10th 8th 9th का, उसको वही क्वेश्चन ये इसको दौड़ा के कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ दौड़ा के करने की, दौड़ा के कर दोगे यार। देख लेते थोड़ा वीडियो मेरा चल रहा है कि नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो हम चलाएंगे। जैसे देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, बता दो भैया, बता दो। अगर नहीं बता पाओगे तो हम बताएंगे। तो चलो टिक टिक 1 2 3, सर आप एक बार टिक टिक बोलते हैं, उसके बाद 1 2 3 बोलते हैं। ये तो गलत बोल रहे हैं ना। अरे गलत नहीं बोल रहे हैं, आप पॉज करके सॉल्व पूरा हम बताते हैं इसमें। तो x की पावर 4 ले लेते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक, ये ले लिए। अब x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 है, तो एक आइडेंटिटी देखे हो ना बाबूलाल, देखे हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, दोनों ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर 175, ठीक। तो इसको हम क्या कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 175, ठीक। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ दें। अब ये वाले ऑटोमेटिक वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो हम इसको तोड़ें, मान लो 25 इंटू 7 में तोड़ दें, ठीक। अब देखो ये वाली दोनों वैल्यू कौन सी बड़ी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए 25, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर में से वाई माइनस हो रहा है और ये वाले में एक्स स्क्वायर में वाई प्लस हो रहा है। चाहे ये वैल्यू थोड़े से ही कम हो, इससे वो कम है, ये आपको मानना पड़ेगा। मानना नहीं पड़ेगा तो एक एग्जांपल लेकर सोच लो। मान लो वैल्यू हम ले लिए 1 और 2, एक्स की वैल्यू 1 ले लियो, 2 वाई की वैल्यू 2 ले लो। तो यही कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 ले लो, वाई की वैल्यू 2 लिख लो। तो एक्स स्क्वायर निकाल लो और प्लस वाई स्क्वायर निकाल लो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4, ये -3। देखो ये वैल्यू,
तो ये बड़ी आई है, ये छोटी आई है, तो हम इसमें ले लेते हैं। तो पहला इक्वेशन मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। अब क्या करो बाबूलाल, एलिमिनेशन मेथड 10th में पढ़ के आए हो कि नहीं? नहीं पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए हो तो हम बता देते हैं। क्या करो, ये सेम साइन रहने दो, प्लस माइनस है, कैंसिल कर दो, दोनों को ऐड कर लो। 2x स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया 32, कैंसिल करो 16 आ गया। ठीक, तो यहाँ लाके लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक, और वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद ये वैल्यू ला के इसमें रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, ये हो गया 9, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये समझ लेना, इसमें से 16 जाएगा 9 आएगा, वाई को जब स्क्वायर रूट इधर लेंगे प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट हम ले लेते हैं, ए में कितना हो जाए 4 लिए तो 4 आया, 4 नहीं आएगा 3 आएगा बाबूलाल, और 4 लेके माइनस 3 के साथ, और 4 लेकर के और क्या था -4 के साथ -3 और -4 के साथ, और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, -4 तो आंसर आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, आंसर आएगा 4। तो यहाँ आंसर लिख दो। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया है या नहीं आया है? समझ में आया है तो एक बार दिल से बोल दो भैया आ गया है। कभी कभी सर बोलते हो, कभी कभी भैया बोलते हो, भैया हम जो है मन में आता है वही बोल देते हैं, आपको समझ लो भैया, इतना तो समझ सकते हैं। बाकी आगे इरेज कर दे, एक आध क्वेश्चन और करवा दे, बाकी हम चलते हैं, थोड़ा अपना भी पढ़ लेते हैं, सोते हैं, पढ़ करके सोते हैं। अभी आपको अगर 11th में हो तो कम से कम नहीं तो सेल्फ स्टडी 8 घंटे करना चाहिए। ठीक, मिनिमम 8 आवर। खेलने कूदने जाओ यार, 1 घंटे खेल लो, बहुत है, 1 घंटे बहुत है। 1-1.5 घंटे जो खेल लिया ना, उसके लिए उसका हेल्थ भी सही रहेगा, उसका सब कुछ सही रहेगा। एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं, आपके कहने से नहीं, मैं अपने मन से करवाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस यहां क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो नोट्स बनाते चलना, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो एक दिन पछताओगे, कहोगे कि हाँ ब्रजेश भैया कह रहे थे कि नोट्स बनाते चलो। अगर नोट्स बना लिए तो बच्चे आगे चल के आपको ही फायदा रहेगा, मुझे नहीं फायदा रहेगा। मुझे तो बस इतना ही फायदा रहेगा कि हम बताए थे, आप सुने नहीं थे, आप मुझे याद करोगे बार बार कि क्या भैया आप बताए थे लेकिन मैं सीरियस नहीं लिया था। भाई स्टडी को सीरियस ले लो। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर सच दैट, क्या है, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज लेस देन 8, ठीक, इज अ नेचुरल नंबर। सबसे पहले बताओ ये किस फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट है, नेचुरल नंबर, ब्रैकेट क्लोज। बताओ एक्सप्रेस ये किस फॉर्म में है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, लिख दो, अगर नहीं आ रहा लिख दो। अरे भैया ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आगे हम क्या करते हैं बताओ, एक्सप्रेस सेट ए एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज लेस देन 8 इज अ नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। अगर यहां नहीं दिख रहा होगा तो माफी चाहते हैं, फिर से पढ़ देते हैं। एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज लेस देन 8 इज अ नेचुरल नंबर, क्या होगा, नेचुरल नंबर लिखा हुआ। तो रोस्टर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, तो हमको रोस्टर फॉर्म के लिए यही सेट लिख लो, ये लिख लो। नेचुरल नंबर 8 से कम बोल रहा है, 8 से कम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, नहीं 8 नहीं हो सकता है, 8 से कम होना चाहिए। ये इक्वल टू साइन होता तब 8 होता, लेकिन यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है। इक्वल टू साइन होता तो 8 ले लेते, नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
और 4 की स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 की स्क्वायर 36 हो, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब मेरा मार्कर का ढक्कन गिर गया है, किधर गया? लेकर आओ, लेकर आओ, ले लिए। तो ये होता है, रिप्रेजेंट कर लो, आंसर लिख लो। उसके बाद अगले वीडियो हम आते हैं, आपको बताएंगे कार्डिनल नंबर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ बने रहना, बस कुछ दिन की बातें हैं। आपको फिर से यहाँ से मैथमेटिक्स का मान लो हम दे ही रहे हैं, फिजिक्स के लिए कोई और आ जाएगा, आएंगे जरूर आएंगे, केमिस्ट्री के लिए और लाएंगे, बायोलॉजी के लिए भी लाएंगे। हाँ, बायोलॉजी वालों के लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचे ही है ना, ठीक है। बाय बाय बच्चों, नमस्ते।